हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंडियन एकेडमी। आज हम लोग करने जा रहे हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसके हम कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए, हाउ टू प्रिपेयर रिवॉल्यूशन अकाउंट। ये जो रिवॉल्यूशन अकाउंट जो है, रिवॉल्यूशन अकाउंट, ये जो अकाउंट है जनरली जो है दो चीज पर बेस्ड है, सिर्फ दो चीज पर। एक पहला एसेट्स और दूसरा लाइबिलिटी। दो चीज पर यह बेस्ड होता है। एसेट्स और लाइबिलिटीज रिवैल्यूड होता है तो पार्टनर्स क्या बनाते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ पीएसआर, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ डेथ। हम लोग बनाते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट। अब रिवॉल्यूशन अकाउंट में एसेट्स के साथ दो चीज हो सकता है, या तो ये इंक्रीज करेगा और या तो ये डिक्रीज करेगा। एज इट इज लाइबिलिटी भी दो तरह से हो सकता है, या तो ये इंक्रीज करेगा या तो ये डिक्रीज करेगा। ठीक है। और रिवॉल्यूशन अकाउंट जो होता है इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या बोला जाता है? रिवॉल्यूशन अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब एसेट अगर इंक्रीज करता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? तो एसेट अगर इंक्रीज होता है तो ये हम लोगों के लिए क्या है? फायदा। अगर एसेट घट रहा है तो ये हम लोगों के लिए है नुकसान। लायबिलिटी अगर बढ़ रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं नुकसान। बिजनेस में लायबिलिटी बढ़ रहा है तो नुकसान, और घट रहा है तो फायदा। तो जो भी फायदा है वो रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, और जो भी नुकसान है उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं। नुकसान है, लायबिलिटी हमारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है यानी कि नुकसान है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और ये फायदा है तो ये हमको, इसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। इसी पर ये जो है कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बेस्ड है। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है वो आप देख लीजिए रिवॉल्यूशन अकाउंट का एक सिस्टमैटिक तरीके से। ये रहा फॉर्मेट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट और ये क्रेडिट। तो इधर डाल दो आप अपना नुकसान और इधर डाल दो फायदा। अगर एसेट बढ़ रहा है, सॉरी घट रहा है, एसेट हमारा क्या हो रहा है? घट रहा है तो नुकसान डेबिट कर दीजिए। अगर एसेट बढ़ रहा है, एसेट्स हमारा क्या है? बढ़ रहा है तो क्रेडिट कर दीजिए। लायबिलिटी अगर बढ़ रहा है, लायबिलिटीज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है तो डेबिट कर दीजिए। लायबिलिटी अगर घट रहा है, घट रहा है तो क्रेडिट कर दीजिए। इसके अलावा दो आइटम और, जैसे मान लीजिए अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, अनरिकॉर्डेड एसेट मतलब बैलेंस शीट के बाहर अगर रहता है एडजस्टमेंट में, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। तो बिजनेस में एसेट बढ़ा, अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट क्रेडिट कर दीजिए। ठीक उसी तरह से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी,
अनरिकॉर्डेड क्या है, लायबिलिटी को डेबिट कर दीजिए। इसके बाद अगर किसी पार्टनर को रिम्यूनरेशन मिलता है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिलता है या कोई कमीशन मिलता है तो उसको डेबिट कर दीजिए। इसके अलावा एक और आइटम, अगर कोई एक्सपेंस पेड हो रहा है, क्या पे हो रहा है, एक्सपेंस, तो वो भी क्या कर दो आप, डेबिट कर दो। और ये एक्सपेंस किसका होता है, फर्म का एक्सपेंस होता है, तो फर्म का एक्सपेंस होता है तो डेबिट कर दो। ये हो गया। देखिए, तो कोई भी अकाउंट रिवॉल्यूशन अकाउंट में या तो प्रॉफिट या तो लॉस, कोई भी अकाउंट बनाओ दो चीज हम लोग को मिलेगा, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। तो क्रेडिट अगर बड़ा है तो आ गया टू रिवैल्यूएशन गेन, रिवैल्यूएशन गेन या रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस। ठीक है, और इसको करना क्या है, तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ओल्ड रेशियो में क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। आपका जो बुक है वो है आपका बुक एसके सिंह, और इसमें यही चीज दिया हुआ है। अगर इसको और भी डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो मैंने वीडियो में क्या डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो झारखंड बोर्ड के जो भी बच्चे हैं इसी बुक से आएगा और इससे बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, आपको इसी को प्रैक्टिस करना, कुछ भी बाहर नहीं। ठीक है, सारा चीज आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ये हमारा हो गया। देखिए, आप इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ठीक है। अब देखिए इसमें होगा क्या, कभी कभी इसमें होता है कि कभी कभी आपको जर्नल एंट्री भी पास करने के लिए बोला जाएगा। तो जर्नल एंट्री के कॉन्सेप्ट को भी हम लोग देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। देखिए, जर्नल एंट्री जो आपको पास करना है कुछ इस तरह से करना है। देखिए, अगर एसेट बढ़ता है, अगर एसेट बढ़ रहा है, अगर बढ़ रहा है तो इसको हम लोग डेबिट करते हैं। अगर एसेट घट रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देते हैं। ठीक उसी तरह से लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट। तो क्या होगा एंट्री, तो कुछ नहीं, सिंपल सिंपल कर देना है। देखिए, बढ़ रहा है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, और इसमें उल्टा कर दीजिए, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। अब देख लो, एक एंट्री, 2 एंट्री, तीसरा लायबिलिटी हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लायबिलिटी हमारा क्या है, बढ़ रहा है, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी हमारा घट रहा है, उल्टा कर दो, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट।
तो ये हमारा क्या था, एंट्री का कॉन्सेप्ट, बड़ा सिंपल होने वाला है। देखिए कितना जल्दी से हम लोग, 3 एंट्री हो गया यहाँ पे, ये हो गया हमारा चौथा एंट्री, और 5वां एंट्री हम लोग कहाँ से कर लेंगे, तो देख लो आप, यही होने वाला है। अगर सैलरी मिलता है या कमीशन मिलता है तो वो भी हम लोग कर लेंगे, वो भी हम लोग क्या कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब या तो प्रॉफिट या तो लॉस, तो प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक और एंट्री हम लोग कर सकते हैं, लॉस होगा तो उल्टा कर दो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन लॉस अकाउंट। इसका भी आपको क्या कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन, सी एंड डी हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, इक्वली मतलब 1:1, डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। फॉर दिस पर्पस एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर रिवैल्यूड एज अंडर, बिल्डिंग विल इंक्रीज बाय, इंक्रीज हो गया, हम लोग को क्या करना है, जर्नल पास करना है, बिल्डिंग इंक्रीज कर रहा है, तो बिल्डिंग इंक्रीज कर रहा है यानी कि एसेट बढ़ रहा है, तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 40,000, एक एंट्री हमारा हो गया। और मैं आपको बता दूं कि इसको हम लोग बोलते हैं नुकसान, क्या बोलते हैं, नुकसान। फर्नीचर एंड क्रेडिटर विल डिक्रीज बाय, फर्नीचर हमारे लिए क्या है, एसेट है, घट रहा है, क्रेडिटर हम लोग के लिए क्या है, लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी घट रहा है, लायबिलिटी क्या हो रहा है, घट रहा है, और फर्नीचर हमारा क्या है, भी घट रहा है, तो फर्नीचर और क्रेडिटर दोनों घट रहा है, बस फर्क ये है कि एसेट घट रहा है, तो एसेट घट रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कितना घट रहा है, तो 4,000 घट गया फर्नीचर, तो एसेट घट रहा है, अगर एसेट घट रहा है तो क्रेडिट, और ये भी हम लोग के लिए क्या है, नुकसान है, ये हम लोगों के लिए था फायदा, और ये है हम लोगों के लिए नुकसान। तीसरा एंट्री हमारा क्या हो जाएगा, लायबिलिटी घट रहा है, तो लायबिलिटी घट रहा है तो फायदे की बात है, तो देखिए क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना 2,000 अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को क्या कर लेना, रिकॉर्ड कर लेना है, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कितना है 6,000, तो जैसे ही अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर है, अगर उसको हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बिजनेस में लायबिलिटी बढ़ गया, नुकसान है। तो देखिए चौथा एंट्री, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, कितना 6,000, तो ये भी हम लोगों के लिए क्या है, तो नुकसान ही है, ये भी। The balance of general reserve 40,000 and profit and loss account show a debit balance of ₹20,000, ये भी हमारा जनरल रिजर्व का पार्ट है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, तो इसका भी हम लोग एंट्री पास करेंगे। उसके पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस निकाल लेते हैं, तो ये भी हम लोगों के लिए क्या था, फायदा था, ठीक है। तो देखिए 40 और 2 42,000,
ये हम लोग के लिए क्या, फायदा को जोड़ लीजिए तो 42,000 और नुकसान कितना हुआ है भाई, तो 4,000 और 6,000, 10,000, 42 माइनस 10 तो 32,000। तो हमारा क्या निकल गया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो सीज कैपिटल अकाउंट, डीज कैपिटल अकाउंट। फिर से मैं बता दूं कि मैंने इतना आसानी से कैसे निकाला। देखो, फायदा नुकसान, तो फायदा कितना हुआ है 42,000। इसका मतलब यह हुआ कि रिवॉल्यूशन का क्रेडिट बैलेंस, और इसका मतलब हो गया कि रिवॉल्यूशन का डेबिट बैलेंस, और ये हमारा है 10,000। ठीक, तो हम लोग कितना फायदा नजर आ रहा है, आप देख लो दोनों का डिफरेंस। तो दोनों का डिफरेंस है 32,000, क्रेडिट बड़ा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं रीवैल्यूएशन गेन। क्या बोलेंगे, रीवैल्यूएशन गेन। ठीक है, तो हमारा एंट्री हो जाएगा 32,000 फायदा हो गया, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स क्रेडिट होगा, क्योंकि इसको मिल रहा है प्रॉफिट। तो 32,000 को क्या कर देना है, इक्वली बांट देना है, तो 16,000 और ये रहा 16,000। हमारा आंसर भी दे रखा है 32,000 रिवॉल्यूशन प्रॉफिट बोलो या गेन। बचा दो और, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। तो जनरल रिजर्व हमारे लिए क्या है, चॉकलेट है, तो इसका हमारा एंट्री क्या होगा भाई, तो देख लो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू डीज कैपिटल अकाउंट 40,000 है, तो ये है चॉकलेट, तो बांट दीजिए इक्वली 20,000 20,000। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, डेबिट का मतलब हो गया कूड़ा, लॉस शो कर रहा है 20,000। तो ये हमारा 6 एंट्री, लास्ट एक और 7वां एंट्री। तो कूड़ा बांटेंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल घट जाएगा, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है, तो 20,000 का लॉस, इक्वली बांटेंगे तो 10,000 इधर 10,000 इधर। तो ये हमारा क्या था, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट का जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट और रिवॉल्यूशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।